देखिए, बिहार में जहां बालू माफिया अक्सर पुलिस को पीट दिया करते थे, ट्रैक्टर से कुचल दिया करते थे, अब खबर आ रही है कि अपराधी गंगा जल लेकर अपराध छोड़ने का वीडियो पोस्ट करने लगे हैं। ये सब हुआ है 1 महीने के सम्राट सरकार में। रिपोर्ट देखिए। में आधी रात एनकाउंटर, कुख्यात अपराधी को पुलिस ने दौड़ा कर गोली मारी। चिंटू यादव अस्पताल में भर्ती। सिवान से किशनगंज तक सम्राट राज का खौफ, बदमाशों को सता रहा एनकाउंटर का डर। कुख्यात कैलाश मंडल का वीडियो वायरल, हाथ में गंगा जल लेकर हथियार छोड़ने की ली शपथ। कैलाश पर हत्या, रंगदारी समेत गंभीर मामले हैं दर्ज। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने पुलिस को हाथ खोलने का आदेश दे दिया। नतीजा अब सामने है। महीने भर में बिहार पुलिस ने 8 कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया। आलम अब ये है कि पहली बार बिहार पुलिस का खौफ अपराधियों में नजर आने लगा है। गोपालगंज का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें कैलाश मंडल गंगा जल हाथ में लेकर हथियार छोड़ने की कसम खाता दिखाई दे रहा है। वे लोगों के सामने शपथ ले रहा है कि अब वो कभी हथियार नहीं उठाएगा और अपराध की राह पर नहीं चलेगा। कैलाश मंडल पर हत्या, रंगदारी और कई संगीन मामलों के आरोप हैं। लेकिन हाल के दिनों में भागलपुर के सुल्तानगंज में हुए चर्चित पुलिस एनकाउंटर के बाद इलाके के अपराधियों में दहशत का माहौल है। इसी एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी रामधनी यादव मारा गया था, जिस पर हत्या, लूट और रंगदारी समेत कई मामले दर्ज थे। कैलाश पिता मंडल, दादा जट्टन मंडल को साक्षी मानकर अपने माता पिता को साक्षी मानकर अपने गुरुजनों को साक्षी मानकर समस्त देवी देवता को साक्षी मानकर आज से अभी से मैं इस अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर रहा हूँ। आज से मैं कभी भी किसी भी कष्ट दुख होने पर मैं कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं कैलाश कुमार मंडल, पिता बिंदेश्वरी मंडल, दादा जट्टन मंडल, मैं आज से ये हथियार जो है न कि गंगा में समर्पित कर रहा हूँ। आज दिन के बाद हथियार हाथ में नहीं लेंगे और बाकी जो है न कि भगवान के भरोसे चलेंगे। अब इस मामले पर जमकर राजनीति शुरू हो रही है। अपराधी बिहार के बाहर का नहीं, यानी बिहार की जो 14 करोड़ आबादी है, उसी आबादी में किसी न किसी का रिश्तेदार या तो अपराधी है। तो ऐसे लोगों को समाज में भी संस्कार और अपने बाल बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और धीरे धीरे पूरे बिहार में ये माहौल बना है। हमने मुजफ्फरपुर में अनुरोध किया है जनता से कि अपराधियों को अपने यहाँ किसी भी तरह के कार्यक्रम में नहीं बुलाएं, भोज भात में बहिष्कार करें। पूरे बिहार के अंदर ये आह्वान हमने किया है कि कोई भी अपराधी, कोई भी देह हाथ ऐंठ कर चलने वाला रंगदार, उसको समाज बहिष्कार करना शुरू कर दे। कोई भोज भात में नहीं बुलाए, कोई फंक्शन में नहीं बुलाए। तो जब अपराधी का समाज बहिष्कार करना शुरू करेगा, चिन्हित करना शुरू करेगा, तो सरकार भी वैसे अपराधी को कानूनन सजा देने का काम करेगा। और ये माहौल अब बिहार में बनना शुरू हो गया है। कानून का चौधराहट, इसका एहसास लोगों को हो रहा है। और साथ ही साथ अब उन किस कारण से बनाया हो तो पुलिस जांच करेगी, क्योंकि अपराधी का बहुत बहुरूपिया होता है। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, दिलीप जायसवाल तो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, बहिष्कार किया जाए उन अपराधियों का जो किसी न किसी मामले में आरोपी हैं, संलिप्तता रही है, और उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, उन्हें नहीं बुलाया जाए किसी कार्यक्रम में। अब मेरा एक सवाल है कि मुझे लगता है विधानसभा में बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं, बहुत सारे माननीय बन के बैठे हुए हैं जिनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप हैं, तो उन लोगों का पहले बहिष्कार किया जाए। 1 महीना से अधिक सम्राट चौधरी की सरकार को हुआ है
और इस सरकार में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक लगभग 8 या 9 इनकाउंटर हो चुके हैं, जिनमें से कई लगड़ा इनकाउंटर हैं और 2-3 कुख्यात अपराधी मारे भी गए हैं, जिनमें प्रिंस भी है वैशाली का। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस मामले को ट्विस्ट कर दिया कि जात देकर सम्राट चौधरी की सरकार इनकाउंटर कर रही है। एक ट्विस्ट था। दूसरा ट्विस्ट भागलपुर का वो वीडियो कैलाश मंडल का आ गया कि हम आज से किसी भी परिस्थिति में हम हथियार नहीं छुएंगे, हम हथियार को वर्जित करते हैं और हम हथियार को गंगा मैया को देते हैं। ये वीडियो आया सामने। बिल्कुल। अब 2-3 महत्वपूर्ण चीज है दीपक, कि क्या लंगड़ा इनकाउंटर से अपराधी डर गए हैं? लेकिन नीरज कुमार का बयान आपने सुना, अपराधी बहरूपिया होते हैं, आगे कुछ पीछे कुछ। हो सकता है ये पुलिस को धोखा देने की एक कोशिश हो सकती है कि हमने भाई तो कर दिया, अब हम अपराध तो कर नहीं रहे हैं, पर्दे के पीछे से खेल खेलेंगे, बच भी जाएंगे, अपराध भी कराएंगे। ये तो पुलिस जांच करेगी। ये भी महत्वपूर्ण सवाल नीरज कुमार ने उठाया। लेकिन दिलीप जायसवाल का कहना है कि कुछ ने चेहरे पर थूको, वो बाइट अपने यहाँ नहीं चली है, वो बाइट है हमारे पास, थूको चेहरे पे, भगाओ समाज से, बहिष्कार करो, भोज भात शादी विवाह किसी में मत बुलाओ। लेकिन आपका सवाल बहुत अहम है कि ये तो हैं अपराधी, लेकिन जिन लोगों ने माननीय का कपड़ा पहन लिया, जो लोग माननीय बन गए, ऊपर भी कई बड़ी आपराधिक घटनाएं हैं। तो सवाल ये है दीपक कि आखिर इसका फैसला कौन करेगा? ठीक है, अपराध के खिलाफ एकदम कार्रवाई हो। जब भी इनकाउंटर होता है हम लोग पूरी तरह से पुलिस और सरकार के पक्ष में खबर चलाते हैं। अपराधी है, अपराधी किसी का नहीं होता है दीपक। वो जब आपको लूटेगा, आपको गोली मारेगा, उस समय उसको पता भी नहीं होता है कि आप किस कास्ट के हैं, किस धर्म के हैं। उसको किसी ने सुपारी दे दी, आपको मार के चल देगा। वो अपराध का कोई जात नहीं होता, यह सत्ता पक्ष का कहना। लेकिन विपक्ष के नेता ने इसे ट्विस्ट कर दिया। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है दीपक कि क्या अपराधी रंग और चोला बदल रहे हैं वीडियो रिलीज करके कि हम अपराध नहीं करेंगे? ये पुलिस के लिए सरदर्द वाली बात है। अब तो जांच करना पड़ेगा भाई। कैलाश मंडल ने अगर हथियार छोड़ दिया तो अगले 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना में उनकी संलिप्तता कहां से आ रही है? बिल्कुल। नीरज कुमार ने कहा कि हो सकता है बहरूपिया हो, गुर्गे से अपना अपराध कराए। तो लंगड़ा इनकाउंटर का अपराधियों में डर गया है, बिल्कुल पूरी तरह गया है। ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए लंगड़ा इनकाउंटर लगातार 7-8 हुआ। कल 20 सड़क पर मुसहरी में, मुजफ्फरपुर में दिन में 20 सड़क पर मुंह में ताबड़तोड़ 5 गोलियां मारी गई प्रॉपर्टी डीलर को। 20 सड़क पर लोगों के सामने, जिसका सीसीटीवी फुटेज आया। उसके बाद और घटना घटी। तो ये अभी पुलिस के लिए एक बड़ा परीक्षा है। एक तो यह है कि इनकाउंटर लगातार, लंगड़ा इनकाउंटर। दूसरा, अपराधी अगर हथियार छोड़ रहे हैं तो पर्दे के पीछे से खेल नहीं खेलना, यह भी पुलिस को सुलझाना है। और तेजस्वी यादव का यह आरोप, उसकी धज्जियां नीरज कुमार ने उड़ाई। 6-7 नाम लिए, कहा कि इसमें बताया तेजस्वी यादव की क्या एक ही जाति के लोग हैं? एक जात के लोग नहीं हैं, इसमें सभी जाति के लोग। बिल्कुल। तेजस्वी यादव, इसका मतलब एक जात को अपराधी बनाने में लगे हैं। तो राजनीति तो चलती रहेगी दीपक। इनकाउंटर, अपराधी पुलिस पर हमला करेंगे, लोगों को मारेंगे, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती रहेगी। लेकिन अपराधियों का बदलता हुआ चोला, अपराधियों का बदलता हुआ सिस्टम, अपराधियों का बदलता हुआ चेहरा, यह पुलिस के लिए सरदर्द हो सकता है। लेकिन कई वैसे लोग हैं जो माननीय बन गए, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज है। तो उनका फैसला तो एमपी एमएलए कोर्ट करेगी, चूंकि माननीय हो गए, स्वाभाविक बात है। लेकिन सवाल एक महत्वपूर्ण है दीपक, सवाल एक महत्वपूर्ण है दीपक। भारत में कानून तो सबके लिए बराबर है, ये भी बात सही है। कुछ
एक दो इनकाउंटर में कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी आई कि घर से उठा के ले जाके मार दिया गया। आपको जैसे कह सकते हैं कि भागलपुर में जो रामधन यादव की उनके परिजनों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही, वो एक अलग चीज, वो जांच का विषय हो सकता है। लेकिन बिहार में लंगड़ा इनकाउंटर का अगर भय अपराधियों में घुसा है तो मेरा मानना है दीपक, ये समाज के लिए बहुत अच्छा है, सरकार के लिए बहुत अच्छा है निश्चित तौर पर। और आज भी किशनगंज में हुआ, लगातार पिछले 4 दिनों से लंगड़ा इनकाउंटर हो रहा है। तो अपराधियों में खौफ गया, कितना गया ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पुलिस के लिए हर डेग पर चुनौती है, एक नई चुनौती। मेरा मानना है कि जो अपराधी रंग बदल रहे हैं, चोला बदल रहे हैं, शायद पुलिस उससे भी जांच करेगी। और हो सकता है आने वाले दिनों में अगर चोला बदल के कोई काम करे तो संभावना इस बात की कि पुलिस उसका भी इलाज करेगी और पुलिस उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, अपराधी पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसी वजह से लगातार जो है अपराधी डरे हुए हैं। लेकिन दिलीप जायसवाल कह रहे हैं सामाजिक बहिष्कार किया जाए। लेकिन फिर बड़ा सवाल वही है कि जो कई मामलों में आरोपी हैं और वो माननीय बैठे हैं, क्या उनका भी सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए? खुद दिलीप जायसवाल पे भी प्रशांत किशोर ने कई आरोप लगाए हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि वो माननीय है तो जाहिर सी बात है अपराधियों को लेकर बयान देंगे। लेकिन जो विधानसभा में बैठे हैं, विधानमंडल में बैठे हैं, उनका क्या?